जय हिंद दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। कल हमने अनुसूची पढ़ा था और आज हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ेंगे। और भाग 1 में है क्या? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 में वर्णन किया गया है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अब यहाँ पर राज्यों से संबंधित है कि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हो जाएंगे, अर्थात भारत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। ठीक है। अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन किया गया है? भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। ठीक है, क्लियर? अनुच्छेद 1 समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 2 पर चलते हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना का वर्णन है, अर्थात संसद को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो कोई भी नया प्रदेश नए किसी अन्य राज्य में जोड़ सकता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 2 में कोई नया राज्य की स्थापना करने की जो शक्ति प्रदान की गई है वो भारतीय संसद को प्रदान की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना और नए राज्यों की स्थापना इसको शक्ति प्रदान की गई है संसद को। संसद को शक्ति दी गई है कि आप जो है कोई भी नया राज्य स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए विधानमंडल और संसद भवन में नियम या विधेयक पारित किए जाते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 3 पे चलते हैं। अनुच्छेद 3 में जो नया राज्य होगा उसकी क्या सीमाएं होंगी और उसके नाम में परिवर्तन क्या क्या होंगे, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 3 में जो नया राज्य बनेगा उसकी कितनी सीमाएं होंगी और कौन कौन क्या नाम हो सकते हैं उसके, ये सारा चीज़ जो है उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 3 में। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इन सभी चीज़ों को, नए राज्यों के क्षेत्रों और नाम में परिवर्तन, इन सभी चीज़ों को कौन परिवर्तित कर सकता है? संसद परिवर्तित कर सकता है। अब परिवर्तन कैसे हो सकता है? परिवर्तन नंबर 1 तरीके से हो सकता है। कैसे? वर्तमान राज्य से उसके प्रदेशों को अलग कर दिया जा सकता है। वर्तमान राज्य को उसके प्रदेशों को अलग किया जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट होगा। नंबर 2 क्या हो जाएगा? 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं उनको जो है एक राज्य में मिला सकता है। तो ये संसद का कार्य होगा। ठीक है ना। तो संसद का कार्य क्या होगा? एक नए राज्य में एक अन्य राज्य को मिला दिया जा सकता है, तब परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरा क्या बने? 2 या 2 से अधिक राज्यों की सीमाओं को मिला करके एक नया राज्य बना दिया जाए। तीसरा क्या बनेगा? 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को एक राज्य में मिला दिया जाए, ये तीसरा हो जाएगा। चौथा क्या बनेगा? किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ मिलाकर भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के क्षेत्रों एवं नाम में परिवर्तन 4 प्रकार से किया जा सकता है। वर्तमान राज्य से उसके प्रदेशों को अलग करके, दूसरा 2 या 2 से अधिक राज्यों की सीमाओं को मिला करके एक कर दिया जाए। तीसरा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिला करके। चौथा किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ मिला करके परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 3। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना समझो कि अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के क्षेत्रों एवं नाम में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। और परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ठीक। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 में
कहा गया है अनुच्छेद 2 एवं 3 को लागू करना। अर्थात जो अनुच्छेद 2 और 3 बना है इसको तरीके से लागू करने का उल्लेख अनुच्छेद 4 में कहा गया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। भाग फिर से देख लेंगे। भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र रखा गया है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक बताया गया है। अब अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अर्थात भारत 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है, जैसा कि मैंने पहली अनुसूची में आपको बताया था कल, तो वो वीडियो जाकर के आप लोग देख लेंगे। ठीक है ना। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है और राज्यों से संबंधित यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश से भी है। ठीक है, क्लियर। तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना का उल्लेख किया गया है और नए राज्य बना कौन सकता है? संसद बना सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के क्षेत्रों एवं नाम में परिवर्तन किया जा सकता है और नाम में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 4 में 2 एवं 3 को लागू करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को ये भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।